मॉडर्न अमेरिका आज दुनिया का सबसे पावरफुल देश है और शायद ह्यूमन हिस्ट्री में इससे ज़्यादा पावरफुल देश आज तक कोई नहीं हुआ है। दुनिया की बड़ी बड़ी कंपनीज, दुनिया की सबसे ज़्यादा जीडीपी, दुनिया की सबसे फेमस फिल्म्स और तो और दुनिया की सबसे बड़ी मिलिट्री किसके पास है? इन सारे सवालों का जवाब एक ही है और वो है अमेरिका। पर क्यों? एक ही देश हर चीज़ में आगे कैसे है और ऐसे क्या सीक्रेट्स हैं अमेरिका के पास? आइए जानते हैं आज के इस फ्रेश वीडियो में। Tell you something. The United States of America is the most powerful nation on earth. America entered World War II as just one of the great military powers, but it ended World War II as the dominant force in the world. ये स्टोरी की शुरुआत होती है अर्ली 1940s में और ये टाइम तक तीन बहुत बड़ी चीज़ें हो चुकी थी। नंबर 1, वर्ल्ड वॉर 1 हो चुका था जिसमें लगभग सारे देशों ने अपने लगभग सारे रिसोर्सेज लगा दिए थे। नंबर 2, ब्रिटिश एम्पायर जो उस टाइम का सबसे बड़ा एम्पायर था, वर्ल्ड वॉर 1 के बाद उसका डेब्ट 0.6 बिलियन डॉलर से लगभग 7.8 बिलियन डॉलर तक पहुंच चुका था। और तीसरी चीज़, जब सारे देश एक दूसरे से लड़ने में बिजी थे, सिर्फ अमेरिका ही एक ऐसा देश था जो किसी देश से नहीं लड़ रहा था अंटिल पर्ल हार्बर वाला इंसिडेंट हुआ था। ये चीज़ पर मैं ऑलरेडी एक वीडियो बना चुका हूँ, आप इस वीडियो के बाद ये वीडियो ज़रूर देख सकते हैं। हाँ, तो जब सारे देश एक दूसरे से लड़ने में बिजी थे, अमेरिका इकलौता ऐसा देश था जो अपनी सारी कैपिटल लगा रहा था इन सारे लड़ने वाले देशों को सप्लाईज देने में, जैसे कॉटन, वीट, ब्रास और बहुत कुछ। और यही सेम चीज़ अमेरिका ने वर्ल्ड वॉर 2 में भी की थी। और क्योंकि वर्ल्ड वॉर के दौरान एक भी वॉर अमेरिकन सॉइल पर नहीं लड़ी गई, जहां सारी दुनिया अपना पैसा लगा रही थी वॉर्स में, अमेरिका इन वॉर्स का सप्लायर बनकर काफ़ी पैसा कमा चुका था। तो क्या अमेरिका इस वजह से सुपर पावर है? इसका जवाब है नहीं। तो सवाल ये आता है कि ऐसी क्या स्ट्रेटेजीज है जिसने अमेरिका को सुपर पावर बनाया? अगर देखा जाए तो किसी भी देश को सुपर पावर बनाने के लिए 3 चीज़ें सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट होती है। फर्स्ट, आपके देश के ऊपर कितने देश अपने रिसोर्सेज के लिए डिपेंडेंट है। सेकेंडली, आपका देश कितने देशों के ऊपर रिसोर्सेज के लिए डिपेंडेंट है। और थर्ड और मोस्ट इम्पॉर्टेंट, अगर कोई वॉर हो जाए तो आपके देश के पास कितने एलाइज है। और सरप्राइजिंगली अमेरिका इन तीनों ही चीज़ों में काफ़ी ज़्यादा आगे निकल चुका था। सबसे पहले अमेरिका ने दुनिया की सबसे खतरनाक मिलिट्री बनाई। उनकी मिलिट्री इतिहास में अभी तक की सबसे ज़्यादा टेक्नोलॉजिकली एडवांस मिलिट्री है और यही वजह है कि बहुत सारे देश आज अमेरिका के ऊपर डिपेंडेंट है अपनी मिलिट्री प्रोटेक्शन के लिए। आप ये सुनकर शॉक में पड़ जाओगे कि अमेरिका के पास 750 से ज़्यादा मिलिट्री फैसिलिटीज़ है दुनिया के 80 से ज़्यादा देशों में, और ऐसा कोई भी देश नहीं है जिसकी मिलिट्री प्रेजेंस इतनी ज़्यादा है दुनिया में। अमेरिका ने वर्ल्ड वॉर 2 के बाद सबसे पहले जर्मनी, इटली और जापान पर अपने बेसेस बनाए, जिससे अब वो जर्मनी के द्वारा यूरोप, इटली के द्वारा मेडिटेरियन सी और जापान के द्वारा एशिया में अपना एक स्ट्रॉन्ग प्रेजेंस रख सके। इसके अलावा अमेरिका ने वर्ल्ड बैंक फैसिलिटीज़ को लॉन्च किया, जिससे अब वो वर्ल्ड वॉर में हारे हुए देशों को इकोनॉमिकली सपोर्ट कर सके और उन्हें एक लोन ट्रैप में फंसा सके। और इसके बाद आतंकवाद को दबाने की आड़ में अफगानिस्तान जैसे देशों पर भी मिलिट्री बेस सेटअप किए गए। इसके अलावा अमेरिका ने हाल ही में हुए ताइवान चाइना कॉन्फ्लिक्ट में ताइवान को चाइना के खिलाफ पूरी तरह सपोर्ट किया, ताकि चाइना जो अमेरिका का एक राइवल है वो अपनी टेरिटरी ना एक्सपांड कर सके। क्योंकि अमेरिका ये जानता है अगर चाइना को ताइवान पर कब्जा करने दिया तो साउथ चाइना सी जो नेचुरल रिसोर्सेज से भरा हुआ है, वहां पर चाइना बहुत आगे निकल जाएगा। और सिमिलरली कई साल पहले जब इंडिया ने एटम बॉम्ब सक्सेसफुली टेस्ट किया था तो पाकिस्तान को एटॉमिक फंडिंग देने में भी अमेरिका इन्वॉल्व था, ताकि इंडिया एक एशियन सुपर पावर ना बन सके। यही सब चीजों से अमेरिका ने आज तक किसी भी देश को एक कॉन्टिनेंटल सुपर पावर बनने नहीं दिया है। इसके अलावा अमेरिका ने दुनिया के चोक पॉइंट्स पर काफ़ी हद तक कब्जा किया हुआ है। चोक पॉइंट्स ऐसे पॉइंट्स होते हैं जिन्हें अगर चोक कर दिया जाए तो काफ़ी हद तक ओशन वर्ल्ड ट्रेड पर असर पड़ सकता है। इन चोक पॉइंट्स के एग्जाम्पल है द स्ट्रेट ऑफ मलाइका, स्ट्रेट ऑफ हॉर्मोज, स्ट्रेट ऑफ बाबल मंदाब। ये 3 मेन चोक पॉइंट्स हैं इंडियन ओशन की तरफ, जिससे लगभग 80% मरीन ट्रेड होता है। इसके अलावा मोजम्बिक चैनल, स्विस कैनाल, सुंदक स्ट्रेट और लोम्बोक स्ट्रेट भी चोक पॉइंट्स हैं। और इत्तेफाक की बात यह है कि अमेरिकन बेसेस इन सारे स्ट्रेट्स के काफ़ी ज़्यादा नज़दीक है। एग्जाम्पल के तौर पर स्ट्रेट ऑफ हॉर्मोज के लिए अमेरिका के पास बहरीन में मिलिट्री बेसेस है। स्ट्रेट ऑफ बाबल मंदेब और स्विस कैनाल के लिए जिबूटी में बेसेस मौजूद है। और इसके अलावा इजराइल जो अमेरिका का एक अच्छा एलाई है वो भी यहाँ पर मौजूद है।
ग्रीस और टर्की जैसे देशों में अमेरिका के पास एयर बेसेस हैं और स्ट्रेट ऑफ मलाक्का, सुंदक स्ट्रेट और लोम्बोक स्ट्रेट के लिए उसी के पास सिंगापुर में बेसेस मौजूद है। इसके अलावा अगर वर्ल्ड मैप में ध्यान से देखा जाए तो अमेरिका के पास डियागो गार्सिया में भी बेसेस मौजूद है जो मोजाम्बिक स्टेट के काफ़ी पास है। इस तरह अमेरिका ने दुनिया के चोक पॉइंट्स के पास स्ट्रेटेजिकली बेसिस बनाए हैं जिससे अब वो किसी भी देश के सी ट्रेड्स को काफ़ी हद तक ब्लॉक कर सकता है। अब क्योंकि अमेरिका सऊदी अरेबिया और ताइवान जैसे देशों पर ऑयल और दूसरे नेचुरल रिसोर्सेज के लिए काफ़ी ज़्यादा डिपेंडेंट है, तो इस डिपेंडेंसी को ख़त्म करने के लिए भी इन सारे देशों के साथ मिलिट्री एग्रीमेंट्स हैं। जैसे 1945 में सऊदी के किंग ने उस टाइम के अमेरिकन प्रेसिडेंट के साथ डील की थी, जिसके तहत अब सऊदी अरेबिया अमेरिका को ऑयल देगा, बदले में सऊदी अरेबिया को मिलिट्री प्रोटेक्शन मिलेगी। और सिमिलरली ताइवान के साथ भी ऐसे एग्रीमेंट्स हैं। इसके अलावा अमेरिका ने 1949 में नाटो अलायंस लॉन्च की, जिसके 12 फाउंडिंग मेंबर्स थे। और इस नाटो अलायंस की फंडामेंटल कंडीशन ये है कि अगर कोई भी देश 12 अलायंसेस के देशों पर हमला करता है तो सारे अलायंसेस के देश अपने मिलिट्री का यूज़ करके उस देश को बचाएंगे। इसके अलावा अमेरिका ने यूएन को लॉन्च किया, जिसमें लगभग 193 देश इन्वॉल्व है और आज भी अमेरिका यूएन का सबसे बड़ा डोनर है। 2023 में अमेरिका ने लगभग यूएन पर $11 बिलियन खर्च किए, जो अमेरिका के एनुअल बजट का 20% है। और इसी वजह से यूएन बहुत आसानी से उन देशों पर सैंक्शन लगा देता है जो अमेरिका को पसंद नहीं है। और इसी तरह दोनों एक्सपेंसिव वर्ल्ड वॉर से बिजनेस करके और दुनिया के अलग अलग देशों में मिलिट्री बेसिस बना के और दुनिया के चोक पॉइंट्स पर अपना स्ट्रॉन्ग प्रेजेंस रख के अमेरिका आज दुनिया का सबसे पावरफुल देश बन चुका है। अगर आपने इस वीडियो से कुछ वैल्यूबल सीखा है, वीडियो को लाइक ज़रूर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं किसी अगली वीडियो में कोई और अमेजिंग टॉपिक के साथ।